तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 8 सितंबर। 8 सितंबर आज तारीख है दोस्तों। आज दोस्तों हम यहाँ पर, आप सबको मालूम है, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को, जो इंडिया का सबसे बेस्ट इकोनॉमिक और बिजनेस का न्यूज़पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों, न्यूज तो वैसे आज तो कुछ नहीं है। सिंपल क्या चल रहा है, वही जीएसटी रिफॉर्म चल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म हो गया, जीएसटी में टैक्स रेट कम होगी तो कौन सा प्रोडक्ट सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा, ये बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही है। टैक्स का, जीएसटी रिफॉर्म का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब बातें राम कहानी चल रही है। दूसरी राम कहानी वो ट्रम्प टैरिफ, दो तो कॉमन चल रही है। पिछले एक महीने से लगभग ये दो चीजें कंटिन्यूस चल रही है दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म और ट्रम्प टैरिफ। ये हमने एक एक बार डिस्कस कर लिया, अब हमको बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आज कोई न्यूज नहीं, तो इस बहाने मैंने दोस्तों एक पुरानी न्यूज निकाली। लगभग एक वीक पहले, जो अगस्त के लास्ट में एक न्यूज आई थी। ऐसा कोई सच एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी दोस्तों। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-6 चल रहा है, इसका क्वार्टर वन में जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा आया था दोस्तों 7.8%। तो इस बारे में मैं दोस्तों, क्वार्टरली डेटा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हमारे को ईयरली ट्रेंड देखना होता है। ईयरली ट्रेंड कहाँ पे आता है जीडीपी ग्रोथ रेट का? ईयरली ट्रेंड आता है इकोनॉमिक सर्वे में। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले साल, जब जनवरी एंड में, तब हम उसका पूरा साल भर में क्या क्या स्थिति रहा, क्या क्या जीडीपी का ट्रेंड रहा, वो देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमारा उद्देश्य जीडीपी का ग्रोथ रेट बताना नहीं है दोस्तों, लेकिन इस बहाने मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है। बेसिकली जो फाइनेंशियल 2025-26 चल रहा है, इसमें कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इन्होंने अनुमान किया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कुछ अनुमान लगाया, वर्ल्ड बैंक ने कुछ अनुमान लगाया, कुछ एस्टिमेट किया, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ अनुमान लगाया दोस्तों, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ अनुमान लगाया दोस्तों। इसके अलावा जो S&P होती है, मूडीज होती है, फिच होती है, इन संस्थाओं ने अनुमान लगाया कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2025-26 में कितनी रहेगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 2025-26 में इंडिया का किस रेट से ग्रोथ होएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है, एडीबी का, इकोनॉमिक सर्वे का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सारा मैंने कंपाइल किया दोस्तों, काफी टाइम लगा मेरा इसमें, एनर्जी खर्च हुई, एक एक इंस्टीट्यूशन की मैंने रिपोर्ट पढ़ी और वहां से मैंने डेटा उठाया दोस्तों। तो आप, आई होप आप इसको थोड़ा गंभीरता से पढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। सबसे पहले तो ये न्यूज देख लो दोस्तों, इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट हाईलाइट्स, क्वार्टर वन में क्या हुआ, 7.8% बढ़ा। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो क्वार्टर वाटर क्या चक्कर होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो इकोनॉमिक ईयर होता है ना, इकोनॉमिक या जो इकोनॉमी में ईयर चलता है, वो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों कैलेंडर ईयर से डिफरेंट होता है। हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है, जो हम कैलेंडर में देखते हैं, कहाँ से कहाँ चलता है, ये चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये चलता है। 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। तो ये कैलेंडर ईयर कहते हैं। लेकिन जो भारत में जितने भी फाइनेंस का संबंधित मैटर होते हैं, ये कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते दोस्तों, ये करते हैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो। फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये चलता है दोस्तों। इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से बेसिकली 2 ईयर कंप्लीट, 2 ईयर क्या करेगा, जो कैलेंडर ईयर के 2 साल करेगा कंप्लीट। तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, 2025-26। ये कब से कब तक स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल से, एक बार अप्रैल बताओ, 2025 से 2025 से अब कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है। कितना टाइम होगा इसको चलते चलते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग अगस्त कंप्लीट हो गया, 5 महीने इसका कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों, प्रत्येक फाइनेंशियल के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 मतलब तिमाही होती है। क्वार्टर वन कहां से कहां तक हो जाएगा, अप्रैल से जून। तो दोस्तों, ये अप्रैल से जून का क्वार्टर खत्म हो चुका, तो इसका जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा आया अगस्त एंड में। लगभग टाइम लगता है डेटा कैलकुलेट करने में, 2 महीने का टाइम लगता है लगभग। अब दूसरा क्वार्टर 2 हो जाएगा, फिर कहां से आएगा, जुलाई से सितंबर तक, फिर क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर तक, फिर क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च तक। ऐसा ये पूरे ईयर को 4 क्वार्टर में बांटते हैं। चारों क्वार्टर का डेटा आएगा, फिर फाइनल डेटा कब आएगा, फिर इन सबको कंपाइल कर देंगे तो फाइनल डेटा आएगा। यह पूरी कहानी होती है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है बात यहाँ तक। तो इस क्वार्टर 1 का डेटा आया है, अभी क्वार्टर 1 खत्म हो चुका था, उसके 2 महीने बाद डेटा आया कि भाई पिछला जो है ना 7.8% हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो इसके कंपेयर किससे करते हैं, तो इसके कंपेयर इसके पिछले साल से करते हैं। तो 2024-25 का क्वार्टर 1 होगा दोस्तों, 2024-25 का क्वार्टर 1 होगा, उससे कंपेयर करते हैं इसकी। ठीक है बात यहाँ तक। अब मैं दूसरे बात पे जाता हूँ। भारत में देखो, जीडीपी कैलकुलेशन या जितने भी डेटा कैलकुलेशन का काम करता है, एक मिनिस्ट्री बना रखी है परमानेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
ये एक मिनिस्ट्री है, आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो आपका ये जॉब है कि आप इसके मंत्री का नाम मुझे बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी करके इसको एक कहते हैं दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी चीजें हैं। मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके दोस्तों पहले दो संस्थाएं हुआ करती थी। आजादी के बाद से दो संस्थाओं का गठन हुआ था। एक तो था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ दोस्तों क्या करता था, पूरे देश में से सर्वे कलेक्ट किया करता था। सेलेक्ट गांव घर घर जाके सेलेक्ट सर्वे इकट्ठा करता था। फिर उस डेटा को दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटा पब्लिश करता था। तो दोनों का काम एक जैसा था, एक डेटा इकट्ठा कर रहा है, एक पब्लिश कर रहा है, तो कोई लेन देन नहीं था। तो 2019 में सॉरी 2019 में इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। आज के डेट में जितना भी जीडीपी रिलेटेड डेटा है दोस्तों, जीडीपी रिलेटेड डेटा है, ये एनएसओ ही पब्लिश करता है। किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। यहाँ तक बात आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ूँ। तो अब आगे बात ये है कि दोस्तों अब ये 2025-26 चल रहा है। तो कब से चालू किया था? 1 अप्रैल से 2024, 25 से 31 मार्च 2016 चलेगा। अब दोस्तों कई सारी एजेंसी है। अब देखो इस साल कितना नंबर होगा, पिछले साल से कंपेयर करते हैं। सपोज करो 2024-25 में हमारे पास 100 रुपए का प्रोडक्शन था। जीडीपी किसका कहते हैं? जीडीपी कुछ नहीं होता, साल भर में कितना प्रोडक्शन होता है, हर घर में साल भर में कितनी इनकम होती है, वो जीडीपी कहलाती है। 100 रुपये था। तो अगर इस साल कितना होगा, इस साल कितना होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा बात होती है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी बात होती है। अगर ये 8% से बढ़े तो 108 होगा, 7% बढ़ेगा तो 107 बढ़ेगा। तो ये कितना परसेंट से बढ़ेगा दोस्तों, इसको कहते हैं ग्रोथ रेट। कि भाई जीडीपी ने इतना ग्रोथ रेट करी है, ये इसको कहते हैं ग्रोथ रेट। तो अभी ग्रोथ रेट का दोस्तों अभी डेटा तो आया नहीं, साल भर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो केवल Q1 कंप्लीट हुआ, जिससे डेटा आया 7.8%। लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, कई सारे स्टडी करते हैं, फंडामेंटल का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर वो उसके स्टडी करते हैं और एक एस्टिमेट देते हैं कि इस साल हमारी जीडीपी इतना रेट से बढ़ने की संभावना है, और वही हमारे एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, सबसे पहला डेटा आता है, देखो इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है। हर साल कब आता है? लगभग जनवरी के लास्ट डेट आता है, 31 जनवरी को आता है, अगले दिन बजट आता है। तो ये दोस्तों ये हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये हर साल इसको लेके आता है। किसके देख रेख में बनता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के देख रेख में बनता है। कौन है अभी? वी अनंत नागेश्वरन है। वी अनंत नागेश्वरन जी अभी क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो हर साल ये आता है। तो इसमें दोस्तों हर साल आगे वाले साल में, जैसे कि ये आया 31 जनवरी 2024 को, तो ये हमेशा आने वाला साल में जो है ना, आने वाला फाइनेंशियल ईयर उसमें जीडीपी कितनी एस्टिमेट करेगा उसका डेटा देता है दोस्तों। तो इसमें टोटल स्टडी करके इन्होंने माना कि 6.3 से 6.8% तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको रख लेना। कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, उसमें कितना का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया फाइनेंशियल तो 25-26 में। तो आपको ये जो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया, उसकी रेंज दी गई है 6.3 से 6.8% तक। अब मैं आपको पूरा एक चार्ट बता सकता हूँ, पूरा एक मैंने डिटेल में जो लिखा है, देखो इकोनॉमिक सर्वे का पहला हमारा 6.3 से 6.8%। ऐसा दोस्तों आरबीआई होता है। आरबीआई आपको पता है हर 2 मंथ में इसकी मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग होती है 2 मंथ में? तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कमेटी की मीटिंग होती नहीं होती है? बताओ ना, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, एमपीसी की। इसमें कई सारे डिसीजन लेते हैं, रेपो रेट घटाना बढ़ाना है, सीआरआर के बारे में चेंज करना है, और सारे कई सारे क्वांटिटेटिव टूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ साथ में दोस्तों इसमें 2 चीजों का और अनुमान देते हैं। एक तो इन्फ्लेशन का, किस साल इन्फ्लेशन कितनी रहेगी इसका अनुमान देते हैं। एक साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी उसका भी अनुमान आरबीआई द्वारा दिया जाता है। तो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी जो दोस्तों हुई थी उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान रखा है 6.5%। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि आरबीआई ने कितना परसेंट अनुमान लगाया। तो ये 6.5% का डेटा है दोस्तों। इस बहाने मैं केवल यहाँ पे डेटा के बहाने आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ कहाँ से कैसे आता है। ऐसे दोस्तों वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट आता है। वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट लेके आता है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में देखो, कोई भी जो बैंक होता है ना, कोई भी ये संस्था होती है, जरूरी नहीं कि उसका डेटा पहले फाइनल हो। शुरुआत में जब डेटा लाती है अनुमान का तो कुछ अलग लाती है, बाद में महीने 2 महीने बाद कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है तो डेटा चेंज हो जाता है। तो शुरुआत में इसने इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगा था 6.7%, लेकिन बाद में इसको रिवाइज कर दिया
रिवाइज करके कितना कर गया 6.3%। तो हमारे एग्जाम में हमेशा लेटेस्ट चीज पूछी जाएगी कि लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, तो ये इसका डेटा हमारा 6.3% है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, इसने शुरुआत में 6.7% का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया 6.3%। तो आपको डेटा कितना याद रखना है, 6.3% याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सबने नाम सुना होगा, इसकी एक वो आती है बहुत फेमस क्या पब्लिकेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। साल में 2 बार आता है, फिर उसका अपडेट भी आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत फेमस है दोस्तों रिपोर्ट, बहुत फेमस दुनिया में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसने शुरुआत में दोस्तों जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगा रहा है 6.2%, लेकिन बाद में इसमें अपडेट किया और इसमें अमेंड करके इसको कितना कर दिया 6.4%। तो आपको दोस्तों अब डेटा कितना याद रखना है, 6.4%। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अगर ये सब पूछे क्वेश्चन में तो इसका सही जवाब होगा 6.4%। पहले पूर्व में 6.2% था दोस्तों, बाद में ये 6.4% हो गया। इसी तरह से दोस्तों एक एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, आप सबको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, ये जापानी डोमिनेंस में होता है, बेसिकली जापानी में इसकी चलती है। जापान और यूएस ने मिलकर एशिया के देशों के लिए बनाया था, लेकिन वर्तमान में अधिकांश दुनिया के अधिकांश देश के मेंबर है। इसकी जो हेडक्वार्टर आप सबको पता है मनीला में है, फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। ये भी एक अपनी ईयरली रिपोर्ट जारी करता है जिसको एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कहते हैं दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कहते हैं, ADO। इस एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में दोस्तों इसने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया 6.5%। कितना लगाया 6.5%। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है ADB, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का। इसी प्रकार से दोस्तों एक संगठन होता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक दोस्तों एक क्या कहते हैं ग्रुप है जो ज्यादातर रिच कंट्री का ग्रुप है। ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे देशों का ये ग्रुप है OECD। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है दोस्तों, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द OECD। केवल जो अमीर देश है ना जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उसी को ये शामिल किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है। पेरिस आप सबको पता है फ्रांस की कैपिटल है, तो पेरिस में है। इसने दोस्तों भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.3% का अनुमान लगाया गया है। तो आपको ये देख सकते हैं OECD ने दोस्तों 6.3% का अनुमान लगाया। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा बिग थ्री रेटिंग कंपनी है दुनिया में। मैंने जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताई थी तब आपको बताया था कि बिग 3 दुनिया में 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज, इसका नाम आपको याद रखना, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P। ये भी दोस्तों समय समय पर क्या करती है, अनुमान लगाती रहती है। तो मूडीज ने दोस्तों 6.3% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया, फिच ने दोस्तों 6.5% का अनुमान लगाया, और S&P में कितना अनुमान लगाया 6.5% का। तो ये डेटा आपको याद रखना। मैं ज्यादा एजेंसी का नाम नहीं दे रहा, ऐसा तो बहुत सारी एजेंसियों ने अनुमान लगाते हैं, इकरा अलग लगाती है और कई से, लेकिन दुनिया में सबसे 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो मूडीज ने लगाया 6.3%, फिच ने लगाया 6.5%, S&P में लगाया 6.5%। आपने देखा होगा ज्यादातर संस्थाएं लगभग 6.5% के आसपास है और कुछ का 6.3% के आसपास है। तो डेटा याद रखने में आपको सुविधा होगी। आप दोबारा यहाँ पर इसको देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ये मूडीज ने 6.3%, फिच ने पहले 6.5% लगा लिया, इसमें कटा के 6.3% कर दिया, S&P में ये 6.5% कर दिया। तो ये डेटा दोस्तों आपको याद होना चाहिए। ठीक है बात है यहाँ को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।